पौड़ी जिले के 15 विकास खंडों के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विकास भवन में अपने एक सूत्रीय मांग को लेकर बीते 12 दिनों से धरने पर अड़े हैं। दरअसल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यात्मक एकीकरण का विरोध कर रहे हैं, जो उन्हें स्वीकार नहीं है। वहीं इस धरने की वजह से जनहित के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में जब ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जो हम ग्राम स्तर पे सचिव का कार्य कर रहे हैं, तो जब हम एक आदेश निकला था 16 तारीख को माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय के स्तर से, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग के केवल कार्यों का एकीकरण किया गया था। तो हम इस मांग पे कार्य बहिष्कार पे आए हैं कि हम फंक्शनल मर्जर नहीं चाहते। अगर एक आदमी 2 विभाग के काम कर सकता है तो पूर्ण दोनों विभागों को मर्ज किया जाए और पंचायती राज मूल विभाग में ग्राम्य विकास का मर्ज किया जाए। हम जब कार्य बहिष्कार में आए तो उसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में जो राशन कार्ड है, परिवार रजिस्टर है, समाज कल्याण के कार्य है, जन्म मृत्यु संबंधी जो कार्य है, वो सब बाधित हो गए। ये हम भी नहीं चाह रहे, हमारी कोई मांग नहीं थी, तो ये हमें ज़बरदस्ती आंदोलन में कार्य बहिष्कार में लाया गया है और सरकार ने आंशिक रूप से उस आदेश को स्थगन कर दिया है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जब तक ये पूर्ण निरस्त न हो तब तक हम ये कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। ग्राम पंचायत एसोसिएशन एक आदेश के विरोध में हड़ताल पे है। वो उस आदेश को निरस्त करवाना चाह रहे हैं और मेरे 15 के 15 ब्लॉक के जितने भी लगभग 160 के आसपास कर्मचारी हैं, वो सभी हड़ताल पे हैं। इस कारण से गांव में अब परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने में काफ़ी दिक्कतें होने लगी हैं और इससे गांव में समस्या उत्पन्न हो रही है। इसमें मेरे पास काफ़ी जगह से फ़ोन भी आ रहे हैं कि हम लोग कैसे इसको दूर कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में समस्या बनी हुई है। ये लोग अभी भी हड़ताल पे हैं। जी हाँ, ग्राम पंचायत अधिकारी का जितना भी काम होता है वो सभी सफ़र कर रहा है और लगभग 17 तारीख से पूरी तरीके से कामकाज ठप हो गया है ग्राम पंचायतों में। महोदय, और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा मीडिया से रूबरू हुए और चल रही यात्रा के बारे में जानकारी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए हरीश रावत ने कहा कि यात्रा से लोकसभा चुनाव में बदलाव होगा और कांग्रेस होने वाले विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज करेगी। इसके साथ ही साथ विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। मुझे शंका थी जिस समय हाकम सिंह का हाकम कौन ये स्वर गूंज रहा था पूरे राज्य में, उससे ध्यान हटाने के लिए तत्कालीन सरकार ने कुछ झूठ रचे, कुछ कूट रचना की और आज उसी का परिणाम है कि लोक सेवा आयोग के अंदर भी पर्चा लीक हुआ और सुनियोजित तरीके से हुआ है। और हमारा मानना है कि जो चतुर्वेदी पकड़े गए हैं वो तो एक व्यक्ति मात्र हैं, एक संगठित गिरोह है जो लोक सेवा आयोग के अंदर भी विद्यमान है बड़े लोगों के संरक्षण में और जिसकी जड़ें बाहर भी हैं। बल्कि हाकम सिंह के बाद वो भाजपाई नेता कौन जो संघ लोक सेवा आयोग के पर्चे के लीक का मास्टरमाइंड है, ये सवाल आमतौर पर पूछा जा रहा है। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है, जहां नए वोटरों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया गया और अभियान के बाद 1 लाख से ज्यादा नए वोटर जुड़े हैं, जिसके बाद 17 साल की उम्र में भी युवा वोटरों को फॉर्म भरने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे वो भविष्य में नए मतदाता के रूप में जुड़ सके। आज जो आंकड़े हैं, जो भवनों की संख्या है वो 863 ही है, इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो डिस्चार्ज है जेपी कॉलोनी में वो घटी है 180 से 171 हो गई है, तो डाउनवर्ड ट्रेंड। जो सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया गया है, जो विस्थापित परिवार है वो 250 है, 252 से 250, यानी 2 लोग किराए पर गए हैं, तो उनकी संख्या भी 2 घटी है। और जो किराए पे गए हैं परिवार वो 37 परिवार थे, जो किराए से पे गए थे वो 39 हो गई है।
बाकी जो हमारे आंकड़े हैं उसमें जो भूस्वामियों को इंटरिम रिलीफ दी गई है वो 224 परिवार हैं। 3.84 3,84,00,000 रुपये उनको वितरित की गई हैं। एक जो पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था, मेरे ख्याल से अमर उजाला में था वो न्यूज़ कि 50 फीट गहरी दरारें हैं। तो थोड़ा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि किसी भी संस्था की ऐसी रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई है, मेरे ख्याल से आपको भी प्राप्त नहीं हुई होगी। तो इस तरह के न्यूज़ पे थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। अनलेस वी हैव वेरीफाइड साइंड रिपोर्ट, तब तक हम ना प्रकाशित करें। तो क्योंकि हमने भी बात करी है लोग संस्थाओं से, तो ऐसी हमें भी कोई सूचना नहीं दी है उन्होंने, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमें। बाकी हमारी जो प्रीफैब हट्स तैयार होने थे वो 3 दिन का और समय लिया है उन्होंने। और बाकी ढाक में जो ट्रांजिशन सेल्टर्स के लिए ढाक में जो व्यवस्था की जा रही है ट्रांजिशन सेल्टर की, अगर आवश्यकता पड़ी तो उसका उपयोग होगा। वहाँ पर निर्माण के लिए लैंड डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है।